नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान ही ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने कभी वेटिंग टिकट को ध्यान से देखा होगा, चाहे आपने उसे ऑनलाइन बुक किया है या आप काउंटर से लेके आए हैं, तो कभी आपने वेटिंग टिकट को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि रेलवे वेटिंग टिकट में कई प्रकार के कोड देता है, जैसे GNWL, RLWL, PQWL, RSWL, TQWL। इस प्रकार के कोड आपको देखने को मिलते होंगे। ये वेटिंग लिस्ट के अलग अलग कोड हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वेटिंग टिकट लें जो कि RAC में तब्दील हो जाए, क्योंकि अगर कोई टिकट आपका RAC में चला जाता है तो उसके कंफर्म होने के चांसेस 100% होते हैं, चाहे आपको हाफ सीट मिले चाहे आपको फुल सीट मिले, पर सीट आपको वहां पक्का हो जाती है। ये जान लेते हैं इन कोड का क्या मतलब है और कौन सा जो है वेटिंग लिस्ट का जो कोड लें जो RAC में तब्दील हो जाए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आता है RLWL, जिसका फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। पैसेंजर को यह वेटिंग टिकट तब दिया जाता है जब टिकट पहले और आखिरी स्टेशन को छोड़कर बीच में किसी दो आसपास के स्टेशन के लिए बुक किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने ये टिकट जो है बिल्कुल पास पास यानी 100-200 किलोमीटर के दायरे में अगर आपने टिकट बुक किया हुआ है पहले और आखिरी स्टेशन को छोड़ के, तो ये जो वेटिंग लिस्ट का कोड आपको मिलेगा वो मिलेगा RLWL। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके कंफर्म होने के चांसेस तो होते हैं, पर ये टिकट RAC में तब्दील नहीं होता है। ये अगर कंफर्म होगा तो डायरेक्ट कंफर्म होगा, RAC में नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों, सेकंड नंबर पे PQWL कैटेगरी आती है। इस कोड का मतलब होता है पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। यह कब दिया जाता है? किसी लंबी दूरी की ट्रेन में बीच के स्टेशन पर चढ़ने वाले पैसेंजर को PQWL कोटे में जो है वेटिंग लिस्ट दिया जाता है, और इस टिकट के कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। और ये टिकट भी RAC में तब्दील नहीं होता है, यानी ये टिकट भी आपका डायरेक्ट कंफर्म होगा, RAC में नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों, एक कैटेगरी आती है RSWL, जिसका फुल फॉर्म होता है रोड साइड वेटिंग लिस्ट। और यह कब जाता है? जब कोई टिकट ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से उसके पास पड़ने वाले स्टेशनों के लिए यह टिकट बुक कराया जाता है, तो उस टिकट पर RSWL कोड आपको देखने को मिलेगा। और इस टिकट के भी कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है दोस्तों। और ये टिकट भी RAC में कन्वर्ट नहीं होता है। जब भी ये टिकट आपका कंफर्म होगा तो डायरेक्ट कंफर्म होगा, RAC में नहीं जाएगा, पर इसके कंफर्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से एक कोटा है TQWL, जिसका फुल फॉर्म होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। और यह जाहिर सी बात है, तत्काल बुकिंग में कंफर्म टिकट न मिलने वालों को यह जो है कोटा दिया जाता है TQWL। ऐसे टिकट के कंफर्म होने की उम्मीद न के बराबर होती है, क्योंकि रेलवे के पास इसके लिए अलग से कोई कोटा नहीं होता है। एक बात और कि ये टिकट आपका RAC में तब्दील नहीं होगा, यानी ये भी टिकट जब होगा तो कंफर्म डायरेक्ट होगा, RAC में नहीं जाएगा। इसमें सबसे लास्ट नंबर पे आप समझ गए होंगे मैं किस कोटे की बात कर रहा हूं, जो है कैटेगरी GNWL, जनरल वेटिंग लिस्ट। ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा वेटिंग लिस्ट माना गया है। यानी इस कोड पर अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपके टिकट के कंफर्म होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल वेटिंग लिस्ट। और ये टिकट आपको कब मिलेगा? जब आप शुरुआत स्टेशन से लेके लास्ट स्टेशन तक टिकट बुक करते हैं, तो इस में आपको जो है GNWL कोटे में आपको टिकट दी जाती है, वेटिंग टिकट दी जाती है, जिसे कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। यानी सभी कोडों से ज्यादा इस कोड में जो है आपके टिकट के कंफर्म होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। और इसी कोड की जो वेटिंग लिस्ट है वो RAC में तब्दील की जाती है। यानी GNWL कोटे की जो वेटिंग लिस्ट आप लेंगे वो RAC में कन्वर्ट होकर कंफर्म की जाती है दोस्तों। यानी पहले वो RAC में जाती है, फिर वो कंफर्म होती है। तो दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें जब भी वेटिंग लिस्ट लेनी है, कोशिश यही करना है कि हमारी जो वेटिंग लिस्ट का कोड हो वो GNWL हो दोस्तों। GNWL सबसे सुपीरियर और सबसे बेस्ट वेटिंग लिस्ट का जो है कोड माना गया है। तो आपको GNWL कैटेगरी में टिकट लेना है, और GNWL कैटेगरी में टिकट लेने के लिए आपको शुरुआत से लेके एंड तक जो है अपनी टिकट बुक करवानी होगी, तभी आपको इस कोड में टिकट जो है आपको मिलेगा, वेटिंग लिस्ट मिलेगा। हाँ सुनिए दोस्तों मेरी बात को, आपको अगर GNWL कोड में टिकट लेना है तो आप क्या कीजिएगा, आपको जाना है गोंडा से गोरखपुर
और वो ट्रेन जो है वो दिल्ली से गोरखपुर जा रही है। जब आप गोंडा से गोरखपुर आपको जाना है तो आप क्या कीजिए, आप डायरेक्ट दिल्ली से गोरखपुर बनाइए। दिल्ली से गोरखपुर आप टिकट बनाइएगा तो आपका जो वेटिंग लिस्ट का कोड है वो GNWL आपको मिलेगा। और आप क्या कीजिएगा, जब बुकिंग हो जाएगी तो आप जो है उसका बोर्डिंग स्टेशन जो है वो गोंडा कर लीजिएगा, यानी GD कर लीजिएगा। तो इससे आपका फायदा ये होगा, थोड़ा आपका किराया मानता हूँ 100-150 रुपये बढ़ सकता है, पर आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो आपका GNWL कैटेगरी में आ जाएगा, जिससे आपका कंफर्म होने का चांसेस बढ़ जाएगा। या तो वो कंफर्म होगा या RAC में जाता है। तो इस केस में आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो है शुरू से लेके एंड तक जो है आप टिकट बुक करिएगा और आप बोर्डिंग स्टेशन अपना चेंज कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो GNW में आ जाएगा, और GNWL में आ गया तो आपका कंफर्म होने का चांसेस जो है बढ़ जाएगा, और जिससे वो टिकट आपकी RAC में भी कन्वर्ट की जा सकती है। और RAC में आ गया तो 100% आपका टिकट कंफर्म होना ही होना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।